जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो भाई मैंने आपको प्रोमिस किया था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा पढ़ाई में। तो अभी करते हैं स्टार्ट। मेरा आपको ये प्रोमिस है कि अगर आप इस वीडियो पूरा देखोगे तो जो आपके पेपर होंगे, फाइनल एग्जाम्स होंगे, उसमें आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये मेरा आपको प्रोमिस है वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है ना। आज हम करेंगे वात पित्त कफ दोष। तो हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या होएगा, पहले हम देखेंगे कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम देखेंगे उस टॉपिक्स के जो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, यानी कि डू और डाई श्लोक। अगर वे श्लोक आप नहीं करते हैं तो आपके पास होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। बिना श्लोक पढ़े, बिना याद किया पास होने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है और आप चाहते हैं आगे और ऐसी वीडियो आए हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की, तो आपको कमेंट करनी पड़ेगी कि भैया हमें टॉपिक की, हमें वीडियो चाहिए इस टॉपिक पर और आप आगे इस वीडियो बनाएं। देखिए, लाइक करिए ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको हेल्प हो रही है वीडियो से तो प्लीज़ गिव सम रिस्पॉन्स एंड टेल मी कि भैया हमें हेल्प हो रही है और हम इस वीडियो चाहते हैं और, ठीक है। तो आज हम करते हैं वात पित्त कफ दोष। मैं आपको फिर से प्रॉमिस करता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपके वात पित्त कफ से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। आप सिर्फ ये कर लेना, जो कुछ पेपर में आएगा ना वो इसके अंदर से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन को बनेगा ही नहीं। देखिए, सबसे जो क्वेश्चन होता है वो होता है वात का वर्णन करो, पित्त का वर्णन करो और कफ का वर्णन करो। इससे कॉमन क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो वात या फिर पित्त या फिर कफ, इनके भेदों का वर्णन करो। हर एक के पास होते हैं भेद, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि वात के भेदों का वर्णन करो, ठीक है। अब मैं बार बार मैं वात पित्त कफ नहीं बोलूंगा। अगर कहीं पर वात के बाद ऐसे बिंदी लिखी है डॉट डॉट डॉट, तो आपको समझना है कि यहाँ पर वात पित्त कफ तीनों लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, वो बनता है कि वात पित्त कफ कोई भी एक पूछ लेंगे कि उसके गुण कर्म स्थान का वर्णन करो। अब देखते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तो इनमें ये आते हैं 10 मार्क्स में, लेकिन इनके लिखने के लिए हमारे पास कंटेंट कम होता है, सो दैट्स वाई दे आर डिफिकल्ट। तो क्या क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि वो कोई भी एक भेद पूछ लेंगे। वात का कोई एक भेद, जैसे कि उदान वायु, प्राणवायु, कोई पित्त का एक भेद, रंजक पित्त है ना, ऐसे कर पाचक पित्त, फिर कोई कफ का एक भेद जैसे कि सलिसक कफ एक्सेट्रा। तो कोई भी सिर्फ एक भेद दे देंगे कि उदान वायु के वर्णन को 10 मार्क्स में। तो अभी उसको लिखना कैसे, हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये क्वेश्चन होता है ऐसे ही, कोई भी आपसे एक भेद पूछ लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, उसको हम लगभग छोड़ देते हैं। एक आचार्य सारंगधर हैं, उन्होंने अलग से बताया श्लोक लिख के प्राण वायु के कर्म, तो वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आता है, उसका करना है, वो श्लोक कौन सा हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो कफ के भेद हैं 5 भेद, उनका वर्णन करो मॉडर्न एंड आयुर्वेदा दोनों के हिसाब से। अब वो कैसे करना हम आगे बात करेंगे। जो कफ के होते हैं ना 5 भेद होते हैं, वे मॉडर्न के, हम आपस में उनको रिलेट करते हैं फिर लिखते हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है जो सबसे फेवरेट होता है हर टीचर का, वो क्या लिखते हैं कि कोई भी ऐसे लिख देंगे वात पित्त या कफ, कोई भी एक लिख के कि वात का वर्णन करते हुए उसका एक भेद है ना, उसके एक भेद का वर्णन करो। जैसे कि ऐसे कह देंगे कि वात के गुण कर्म स्थान लिखते हुए उदान वायु का संक्षिप्त वर्णन करिए, या फिर ऐसे लिख देंगे कि पित्त के गुण कर्म स्थान करते हुए रंजक पित्त का वर्णन करो, या फिर कफ के गुण कर्म स्थान लिखते हुए सलिसक कफ का वर्णन करो। ऐसे करके यानी कि थोड़ा सा आपको बताना है ओवरव्यू देना है कफ, वात पित्त कफ का, और फिर आपको एक पार्ट, कोई भी एक भेद आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन होता है, पेट क्वेश्चन होता है बिल्कुल ये। अब हम देखेंगे डू एंड डाई श्लोक्स, यानी कि ये श्लोक आपको करने ही करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं भाई वात दोष से। देखिए, एक बात आप ध्यान रखना, आप कोई भी शब्द पढ़ते हो ना आयुर्वेद में, उसका कोई मतलब होता है और उसकी एक होती निरुक्ति। तो उसकी निरुक्ति आपको आनी चाहिए, चाहे वो दोष हो, धातु, जो भी आप आगे पढ़ोगे, कोई डिजीज है, कोई भी पढ़ोगे आप, उसकी निरुक्ति आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले है वात की निरुक्ति, फिर वात के गुण कर्म स्थान, ये तीनों बिल्कुल इजी श्लोक हैं और आपको ये याद करने हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक है वात के भेदों का। देखिए, अगर 5 भेदों में से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भेद का, तो आप स्टार्टिंग में वात के जो भेद हैं, ये श्लोक लिख रखा है फर्स्ट को, इस श्लोक, इसको आप चेप सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल इजी श्लोक है और आपका श्लोक हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्राणवायु, फिर है उदान वायु, फिर समान वायु। इन श्लोकों में इनके स्थान व क्रम हैं, तो आपको श्लोक आने चाहिए। फिर आगे हमारा अपान वायु और हमारा व्यान वायु।
फिर लास्ट श्लोक है कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, है ना, कि रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, या फिर आचार्य सारेधन के अनुसार श्वसन प्रक्रिया वर्णन करो, आपको लिखना है। अब आगे मैं फोटोज ऐड कर रहा हूँ मैं, कफ और पित्त की सेम श्लोक है ऐसे ही, है ना, गुण कर्म स्थान और भेदो श्लोक हैं। तो उसके बाद हमारी वीडियो आएगी धातुज पर, है ना, कि जो हमारे साथ सात धातु होती हैं, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा करके, तो उनके जो इंपोर्टेंट श्लोक हैं और जो क्वेश्चन है हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आते रहते हैं और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई पहले और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं रही तो फिर आगे वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आपको कुछ हेल्प हुई तो हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।